जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 7 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 7 जनवरी के दिन। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 7 जनवरी के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 7 जनवरी के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 जनवरी के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। ओके, यस। देखिए, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, साइन तो सारे कवर हो जाते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में या तो पहले मतलब पास्ट में टॉवर जैसी सिचुएशन आई थी, या तो आप लोगों की फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, या ये हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हुआ था, या ये हो सकता है कि आप लोगों की लव लाइफ में आपका सेपरेशन हुआ था। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सेपरेशन या डिवोर्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आपका, मतलब आप लोगों की माइंड, बॉडी, सोल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा बिखर गए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई। एंड ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि टॉवर का कार्ड फर्स्ट रीडिंग में ही आ गया है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो कुछ भी हुआ, देखिए फाइनली जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है इसमें कुछ आपका अच्छा ही शामिल है। क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी गलत पर्सन को चूज़ किया, या ये हो सकता है कि उस टाइम पर सिचुएशन आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं थी, या ये भी हो सकता है कि किसी पर आपने इतना ट्रस्ट किया, इतना ज़्यादा आपने अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया जितना वो पर्सन डिज़र्विंग नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि किसी न किसी नेगेटिव सिचुएशन से आपको बचाने के लिए डिवाइन ने आपकी लाइफ में टॉवर लाया। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप लोगों का नेचर, आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। ऐसा लगता है जैसे अब आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड सिचुएशन में आ चुके हैं। आप लोगों पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंड आप लोगों की लाइफ में ये जो टॉवर मूवमेंट आया था, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। तो ये जो भी सिचुएशन थी, इसने आपको दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया दिया, नए तरीके से आपने लोगों को देखा, समझा। एंड आप लोग अब दूसरों की इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। अब दूसरा कोई पर्सन आके आपको फूल नहीं बना सकता, आपको बिट्रे नहीं कर सकता, आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट की है। मतलब या तो आप लोग फाइनेंशियली कुछ ग्रो कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ अर्निंग कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि अपनी लाइफ को अकेले दम पर कैसे जिया जाता है, किस तरह से अपने आप को खुश रखा जाता है, या ये कहा जाए कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है, ये आप लोगों में से कुछ लोगों को पता चल चुका है। ऐसा लगता है जैसे अब आप लोग अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आप लोग ग्रो कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग हर एक चीज़ को पाना चाहते हैं। एंड अगर आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, तो अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या आप लोगों में बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में जिस तरह के चेंजेस आए हैं, चाहे ये आपसे कनेक्ट हों या ना हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हों, हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं से कनेक्ट हों, तो इनको आपके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस आए हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं, हालांकि ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत नाराज़ हो सकते हैं,
लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे टाइम या तो लंबा हो चुका है एंड आपके पर्सन ने अब अपना माइंड मेकअप कर लिया है हर दिक्कत से अकेले निपटने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत सारे लोग आप लोगों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट में या आपसे रिकन्सिलेशन में बहुत सारी दिक्कतों का इनको अकेले सामना करना पड़े, क्योंकि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो आप भी इनका साथ देने वाले नहीं हैं। तब भी ये चाहते हैं एक ट्राई करना, क्योंकि इनको लगता है कि एक ट्राई, बस एक सेकंड चांस मिल जाए इनको तो ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। पहली बात तो ये है कि आप लोगों में से कुछ लोग या तो मैनेजर हो सकते हैं, या बॉस हो सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पे हो सकते हैं, या तो आप जो है चाहे जॉब करते हो या बिजनेस, लेकिन ऐसी जगह पे हैं जिसमें आपके अंडर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आप लोग लीडर हो सकते हैं किसी कंपनी में, या ये मान के चलिए कि आप लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप इस जगह पे स्टक हो चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को फ्रीली कोई डिसीज़न लेने की सुविधा ना हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के ड्रीम्स बहुत हाई हो सकते हैं। आप लोग बॉस हो सकते हैं, आप लोग कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया बॉस हो सकते हैं, किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, या आपका खुद का बिजनेस हो सकता है अच्छा खासा। तो आप लोगों की बहुत रॉयल लाइफ स्टाइल मुझे दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का काम का बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने इकट्ठे बहुत ज़्यादा काम ले रखा है, एंड कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, बंध जाते हैं, या तो आप लोग एक ही रूटीन को लगातार फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, या ये हो सकता है कि आप लोगों का नेचर, मतलब आप लोग थोड़े से एटीट्यूड हो सकता है आपके अंदर, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे डेली रूटीन की वही लाइफ को फॉलो करते करते इतना सारा लोड उठाते उठाते आप लोग थक गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नेचर में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आप लोग लाइट महसूस कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के अंदर आप लोग फिर से चार्ज हो जाएं, जिससे आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों पर नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है आजकल मतलब आज के दिन हो सकता है, या आज से लेके 15 दिन तक। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो 1 से लेके 15 दिन तक रेजोनेट हो सकती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे या तो आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या 15 दिन में आप लोगों की जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ से खुद को बचाना है, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो आफ्टर ऑल आपकी हेल्थ पे ही इम्पैक्ट डालती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनको शायद अपना घर छोड़ देना चाहिए, या वो लोग किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपसे मना किया जा रहा है कि ये आपके टाइम का फेयर है। अगर मतलब आपको लगता है कि शायद आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप घर छोड़ करके उससे छुट्टी पा सकते हैं, या जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्थ में दिक्कतें रहती हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका टाइम चेंज होने वाला है। मुझे लगता है कि ये स्पेसिफिक मैसेज कुछ ही लोगों के लिए होगा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप लोग शायद अपना घर या अपनी जगह को छोड़ने के मूड में हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ का ये फेज़ है, आपका कुछ डेस्टाइन्ड समय है, जिसकी वजह से आप लोगों को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आप लोगों का टाइम जैसे ही चेंज होता है, जैसे ही आप लोग किसी नए साइकिल में एंटर करते हैं, वैसे ही आप लोगों की दिक्कतें स्लोली सॉल्व हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आपके लिए। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे सब मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, तो साइन तो यहाँ पे कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारे साइन आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर या तो आपको लेके पहले बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, या तो इनके मन में कोई पर्सन आपके लिए डाउट क्रिएट करता था। अगर ये आपसे मैरिड थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, तो या तो आपके जो इन लॉज थे
वो आपके पार्टनर के मन में, या अगर उनका किसी से अफेयर था तो वो पार्टनर उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट करता था, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या इल्यूज़न का शिकार हो जाते थे आपके पार्टनर। मतलब जैसा आपका नेचर है, जो आपकी रियलिटी है, उससे अलग हटके उनको कुछ बताया जाता था। कोई पर्सन ऐसा था जो आपके रिश्ते में जहर घोलने का काम करता था। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आ चुकी है, क्योंकि अभी आपके सामने आपके साथ में एक नया रिश्ता फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक नया स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि इनको लगता है जैसे ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इनको इनफैक्ट वो टाइम याद आता है, इनको आपका ट्रू लव याद आता है। इनको लगता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये कि आपका ये डेस्टाइन्ड लव है। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, लेकिन आपके पार्टनर को आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम बहुत ज़्यादा वो मिस करते हैं। उनको अब आपकी रियलिटी समझ में आ चुकी है। हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी थी, जो इनके माइंड को डिस्टर्ब करती थी, माइंड में पॉइजन घोलती थी, वो पार्टनर शायद अब इनकी लाइफ से या तो जा चुका है, या ये खुद इनके सामने सच्चाइयाँ आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब ये आपको बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हैं। ये अब आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हैं एक नए तरह से। एंड अगर ये आपके लवर हैं, तब भी हो सकता है कि इनके मन में आपको लेकर के कुछ डाउट्स थे, कुछ इल्यूज़न थे, जिसकी वजह से ये आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कई बार मूव ऑन करने की कोशिश की हो, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि आप लोग लवर्स हैं, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन डेस्टाइन्ड है। हैंडमैन के कार्ड से लगता है कि ये अभी तो फिलहाल सोच विचार कर रहे हैं। इनको लगता है कि आखिर कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे आपके साथ इनका यूनियन भी हो जाए एंड आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। वन कार्ड ओनली, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। एंड यस, वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। यस, देखिए सब नया ही नया आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू स्टार्ट होने वाला है, तो कार्ड आ चुका है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, मतलब आप लोगों की लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है। मुझे तो लग रहा है डेफिनेटली ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही है। एंड चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों को अगर ये आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करना है। लेकिन अगर ये आपका लवर आपके लिए ट्रू है, अगर आपको ऐसी इंट्यूशन आती है, तो आपको इसी रिलेशनशिप को चूज़ करना होगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।